हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास हमने ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वो हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो हम देखते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम स्टार्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि रिसोर्सेज की मेनली दो टाइप होती हैं। पहला हो गया आपका नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा हो गया ह्यूमन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होंगे जो हमारे इन्वायरमेंट से डायरेक्ट हमें मिल जाते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। आपका दूसरा जो है वो आता है आपका ह्यूमन मेड, मतलब रिसोर्सेज के आपकी दूसरी जो टाइप है वो ह्यूमन मेड, मतलब ह्यूमन के द्वारा जो चीज़ डेवलप की गई है वो हमारा ह्यूमन मेड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, पहले हम जो इसकी नेचुरल कैटेगरी है वो देखते हैं। आपके नेचुरल में भी दो टाइप्स होती है इसकी। पहली होगी आपकी पहली होगी आपकी रिन्यूएबल और दूसरी होगी आपकी नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में वो रिसोर्सेज काउंट होंगे जिनका हम रिपीटेडली यूज़ करें, हम कितना भी यूज़ कर लें उसका वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे आप सन की एनर्जी को लीजिए कि अगर सन की एनर्जी को आप फोटोवोल्टिक सेल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं तो आप उस सन की एनर्जी से आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले, सन की एनर्जी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, या फिर आप सन की डायरेक्ट जो हीट आती है आप उसकी हीट एनर्जी को भी आप यूज़ कर ले, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। मत कहने का मतलब ये है कि आप सन की एनर्जी जो हमारी अर्थ सरफेस पे आती है उसको आप कितना भी यूज़ कर लें, किसी भी तरीके से यूज़ कर ले, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। कहने का मतलब उस चीज़ को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, कितना भी यूज़ कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो वो आपका रिन्यूएबल सोर्सेज में काउंट होगा। ठीक है, आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे विंड होता है, आपके जो कोस्टल रीजन होते हैं जैसे तमिलनाडु का इलाका हो गया, वहाँ पर जो विंड का फ्लो होता है काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें हम वहाँ पे विंड मिल लगाते हैं और विंड मिल की हेल्प से हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जब आपकी हवाएं चलती हैं, विंड फ्लो होता है, तो जो विंड मिल की ब्लेड्स होती हैं उनको वो रोटेट करती हैं, और रोटेट करती हैं तो उनके पीछे मोटर जनरेटर लगा होता है, उस जनरेटर की हेल्प से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो जो विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हो ब्लेड को रोटेट करने में, तो आप विंड एनर्जी का जितना भी यूज़ कर ले, विंड एनर्जी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए रिन्यूएबल सोर्सेज में कि आप जो क्या कहते हैं रिवर फ्लो होता है उसके बीच में आप डैम बनाते हैं, फिर उस डैम से आगे डैम बनाते हैं, उसके बाद डैम के अंदर जो है पानी को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे उसके मैकेनिज्म लगाते हैं जिससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो। आप उस पानी को जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद उसको आगे आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसी वाटर से आपने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी किया और फर्दर आप उसको ही एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपके रिन्यूएबल सोर्सेज में काउंट होंगे कि आप उनको जितना भी यूज़ कर लें वो चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में वो चीज़ें आएंगी जिनका हम रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते। हमने एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद हम उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे। फॉर एग्जांपल आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद आपका न्यूक्लियर पावर हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई। ठीक है, आपको इनको एक बार यूज़ कर लिए चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, इस आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनका हम अलग से मतलब इनकी जो अलग से दो टाइप है वो हम देखते हैं। रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उनके आपकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस और फ्लो। मतलब इनमें वो चीज़ें आएंगी जिनका कॉन्टिन्यू मूवमेंट होता है, वो मतलब कॉन्टिन्यू फ्लो होती रहती है वो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका विंड हो गया, वाटर हो गया, ये आपकी कॉन्टिन्यू फ्लो करेगी, तो आपके कॉन्टिन्यूस रिन्यूएबल सोर्सेज में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये तो हो गया कॉन्टिन्यूस और फ्लो। आपका रिन्यूएबल का जो सेकेंड टाइप है वो है बायोलॉजिकल। ठीक है, और बायोलॉजिकल मतलब वो चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। मतलब बायोलॉजिकली कहने का मतलब आपकी जो हमारी क्या कहते हैं बॉडीज़ हो गई, बायोलॉजिकल का मतलब जिसमें आपका पूरा फ्लोरा फौना की कैटेगरी आ गई, वो हमारे सारे बायोलॉजिकल में होंगे। ठीक है,
अब बायोलॉजिकल में भी आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारे नेचुरल वेजिटेशन जिसमें आपकी पूरी फ्लोरा वाली कैटेगरी आ गई, जिसमें आपका फोरेट जितना भी प्लांट किंगडम हो गया वो सारे आपके बायोलॉजिकल में आ गए, ठीक है। अब बायोलॉजिकल की तो दूसरी टाइप है वो आपकी वाइल्ड लाइफ हो गया। वाइल्ड लाइफ मतलब अनडोमेस्टिकेटेड जो जितने भी एनिमल हो गए, ठीक है, आपके जो जंगल में फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी आपके एनिमल हो गए वो सारे आपके वाइल्ड लाइफ में आ गए। तो ये चीज़ समझ आई कि रिसोर्सेज में आपके दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड। अब नेचुरल में भी आपके दो टाइप होते हैं, एक हो रहा है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब रिन्यूएबल में आपके दो टाइप होते हैं, एक कॉन्टिन्यू जो फ्लो करती है, दूसरा हो गया बायोलॉजिकल में भी आपकी दो होती है, एक नेचुरल वेजिटेशन और आपकी वाइल्ड लाइफ होगी, ठीक है। अब हम नेचुरल में दूसरा हमने देखा था नॉन रिन्यूएबल, उसकी हमने दो टाइप देखते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रिसाइक्लेबल, दूसरा होता है आपका नॉन रिसाइक्लेबल। मतलब रिसाइक्लेबल मतलब वो चीज़ें जिनका आपने यूज़ किया, आप उसको फिर आप फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस से उसको आप दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके ग्लास हो गया और कुछ प्लास्टिक्स हो गई, उसके बाद पेपर हो गया आपका, मेटल हो गया आपका, इन सबको हम दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं और दोबारा हमें अपने यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो नॉन रिन्यूएबल में आपका जो दूसरा है वो है आपका नॉन रिसाइक्लेबल, मतलब वो चीज़ें जिसका हमने एक बार यूज़ किया वो चीज़ वहीं पर ही ख़त्म हो गई। जैसे आपका कोयला हो गया, कोयल हो गया, आपने यूज़ किया वो चीज़ वहीं पर ही ख़त्म हो गई। आपका पेट्रोलियम है, आप पेट्रोल है, आपने एक बार यूज़ किया वो चीज़ वहीं पर ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपका रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, रिसाइक्लेबल क्या होता है, नॉन रिसाइक्लेबल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। अब रिसोर्सेज में आपकी जो दूसरी टाइप है ह्यूमन मेड, हम उसको देखते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड में आपकी दो कैटेगरी हैं, एक आपका स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और दूसरा आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्ट्रक्चर मतलब जैसे आपके हाईवेज हो गए, एयरपोर्ट हो गए, आपके जो सी पोर्ट्स हो गए, उसके बाद नेशनल हाईवेज हो गए आपके, ये सारी चीज़ें आपकी किस चीज़ में आएगी, इंस्ट्रक्चर में आएगी, ठीक है। और दूसरा होता है आपका इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे आपका IITs हो गया आपका, ठीक है, और भी आपकी साइंटिफिक DRDO हो गया आपका, इसरो हो गया आपका, ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं आपके जो हमारी डेवलपमेंट के लिए आगे का प्लान बनाती है, या फिर कहने का मतलब ये है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है हमारे कंट्री की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। अब हर फील्ड की अलग अलग होती है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में आपका क्या हो गया, ह्यूमन मेड में आपकी दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब किसी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, ठीक है, वो होगी आपकी क्वांटिटी। और वो पॉपुलेशन अगर वेल एजुकेटेड होगी तो होगी आपकी क्वालिटी, मतलब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तब भी आपके कंट्री की डेवलपमेंट जो होगी वो रैपिडली इंक्रीज़ करेगी। और वो क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी तो ज़्यादा ही आपकी, अगर वो क्वांटिटी आपकी क्वालिटी यानी वेल एजुकेटेड भी होगी तो आपकी जो कंट्री की ग्रोथ है वो रैपिडली और इंक्रीज़ करेगी। कहने का मतलब आपकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, ठीक है, और वो वेल एजुकेटेड भी है वो पॉपुलेशन, ठीक है, तो वो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी कंट्री की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई रेट से इंक्रीज़ करेगी, हाई रेट से वो बढ़ेगी हमारी कंट्री की ग्रोथ, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम आगे देखते हैं किन किन बेसिस पे आगे इनका मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी क्लास। अब हम देखते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमने किन किन बेस पे हमने क्लासिफाइड कर रखा है, मतलब उनका बेस क्या है, किन बेस पे हमने उनको क्लासिफाइड किया है। तो आपका जो पहला बेस आता है वो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब वो है कि उनका मतलब ओरिजिन क्या है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस बेस पे आपके दो टाइप है इसके। एक पहला हो गया आपका बायोटिक, दूसरा हो गया अबायोटिक। बायोटिक में आपकी मैक्सिमम लिविंग थिंग्स होंगी और दूसरा हो गया आपका अबायोटिक्स में आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, ठीक है। दूसरा जो हमारा बेस है वो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कोई रिसोर्सेज है उसको हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में वो क्या ख़त्म हो जाएगा या फिर हम उसको आगे कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे,
ठीक है। इस बेस पे हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। आपका जो तीसरा बेस है वो ओनरशिप में है, मतलब इसको गवर्न, उस रिसोर्स को गवर्न कौन कर रहा है, आपका इंडिविजुअल कोई पर्सन कर रहा है गवर्न, या फिर कोई कम्युनिटी कर रही है, या फिर आपका कोई कंट्री कर रही है, जो नेशनल है आपका कोई कंट्री कर रही है। और चौथा होगा आपका इंटरनेशनल, मतलब उसको कोई इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि आपका यूनाइटेड नेशन हो गया या फिर कोई और इंटरनेशनल जो बॉडी हो गई वो गवर्न कर रही है। तो ये हम देखेंगे आगे जाकर इन सबको डिटेल में, ठीक है। आपका जो चौथा बेस है वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हम उस रिसोर्स को अब यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उस रिसोर्स को हम आगे फ्यूचर में जाके यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बेस पे हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका पोटेंशियल, दूसरा हो गया आपका डेवलप्ड रिसोर्स, तीसरा हो गया आपका स्टॉक रिसोर्स और चौथा हो गया आपका रिजर्व रिसोर्स, ठीक है। तो ये जो चारों आपके बेस थे, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इन हम चारों बेस को आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि ओरिजिन के बेस पे फिर हम उसको पूरे डिटेल में देखेंगे, फिर एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे डिटेल में देखेंगे। तो हम चारों ही जो बेस हैं हमारे उसको हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। क्लास अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला बेस था, यानी पहला जो बेस था हमारा ओरिजिन, उसके बेस पे आपके रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपके ओरिजिन के बेस पे हमारे 2 टाइप होते हैं रिसोर्सेज के। पहला हो गया आपका बायोटिक, दूसरा हो गया आपका अबायोटिक, ठीक है। आपको मैं बायोटिक बताता हूँ। बायोटिक रिसोर्सेज के अंडर में कौन से रिसोर्सेज आएंगे कि हमारे बायोस्फीयर के अंडर से, मतलब हमारे बायोस्फीयर के अंदर में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे किस में काउंट होते हैं, आपके बायोटिक रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल में आपका मेंशन है यहाँ पर कि ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, एक्वेटिक एनिमल हो गया, इसके अलावा आप एम्फीबियंस हो गया आपके, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए वो सारे आपके किसके अंडर में आते हैं, बायोटिक में। बायोटिक मतलब वो चीज़ें जो हमारे बायोस्फीयर के अंडर में लिविंग थिंग है वो सारी हमारे किस में आ जाएंगी, बायोटिक के अंडर में, ठीक है। ओरिजिन के बेस पे आपका जो सेकेंड इसकी टाइप है वो है अबायोटिक, जिसमें आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आएगी, मतलब हमारे बायोस्फीयर में आपकी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गई वो हमारे किसके अंडर में आएगी, आपकी अबायोटिक में। फॉर एग्जांपल रॉक हो गया, मेटल हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, आपके एयर हो गया, ठीक है। ये सारे आपके किसके अंडर में आएंगे, अबायोटिक के अंडर में। तो क्लियर है ये कि ओरिजिन के बेस में हमारे बायोटिक और बायोटिक और अबायोटिक 2 पार्ट में डिवाइड है ये, और बायोटिक क्या है और अबायोटिक है, ये क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बेस पे, जिसके बेस पे हमारे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है।